प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जितने भी हमारा देश विदेश में सुनने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर ठीक होंगे। हम लोग गुजरात में प्रभु की सेवा के लिए गए हुए थे। वहाँ पे गांव जैसा एरिया था, लेकिन जितना रेंज आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था। इस कारण आपको प्रभु का वचन हम नहीं दे पाए। तो आज आपकी सेवा के लिए फिर हम प्रभु का वचन आपके लिए भेज रहे हैं, और आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि ये सेवा हम आपके लिए करते रहें। तो आज के ध्यान के लिए प्रभु के वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा पुराना नियम, पहला शमूएल उसका 24 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 24 वर्स 17 18। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਵਧੇਕ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਣਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, पर तू मैनू ना मारिया। फिर उसने दाऊद से कहा, तो मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की, और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। देखिए, हमने जो वचन पढ़ा है, इस वचन में हम दो प्रभु के चुने हुए राजा को देख सकते हैं। इस्राएल का पहला राजा है शाऊल, और दूसरा राजा था दाऊद। लेकिन दाऊद अभी राजा बना नहीं। दाऊद के जीवन में हम देखें तो प्रभु ने उनको 16-17 वर्ष की एज में अंदाजा चुन लिया था। तो दाऊद से प्रभु ने बड़े बड़े काम करवाए। प्रभु ने अपनी सामर्थ से सिंह को मार डाला, फिर भालू को मार डाला, और बड़े गोलियत को, जो इस्राएल को लज्जावान करता था, उनको भी मार गिराया। तो दाऊद की चर्चा पूरे इस्राएल में हो रही थी, और लड़की लोग भी गाना गा के उसकी तारीफ कर रही थी कि शाऊल ने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने हजारों को मारा। तो इस बात से शाऊल चिढ़ गया, क्योंकि शाऊल उस समय का राजा था और दाऊद तो अभी लड़का था। लेकिन शाऊल ने ये नहीं सोचा कि दाऊद ने इतना अच्छा काम किया है। पर शाऊल को जलन आ गया। कभी कभी किसी की तारीफ हमारे सामने की जाए तो हमें जलन आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो बड़े मैं घटूं। हमारे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मन कैसा होना चाहिए? उदाहरण, मैं एक सीनियर सेवक हूं। मेरे द्वारा तैयार हुआ एक सेवक जब प्रभु का सत्य वचन बोलता है या प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो मुझे जलन नहीं आना चाहिए। मुझे घुटने टेक कर और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, इस नौजवान को तू हाथ में ले रहा है, तेरा धन्यवाद।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाऊल के मन में जब जलन आया तो शाऊल एक बहाना ढूंढने लगा कि दाऊद को मैं मेरे रास्ते से ही मिटा दूं, कैसे ना कैसे उनको मरवा दूं, ताकि ये कभी भी ये राजा ना बन पाए। तो मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। कभी कभी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती है, लोग विरोध करते हैं, लोग आपको परेशान कर देते हैं, आपकी सेवकाई में टांग उड़ाते हैं। आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको प्रभु ने चुना है, आपको ये बात क्लियर है, तो प्रभु आपको जय के उस्तत में लिए जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए दाऊद को मनुष्यों ने नहीं चुना था, दाऊद को स्वयं परमेश्वर ने चुना था और बोला था ये मेरे मन का व्यक्ति है। तो इधर में जब शाऊल ऐसी हरकतें करने लगा तो दाऊद थोड़ा साइड में होने लगा, उससे डरने लगा। तो दाऊद को पता चल गया था शाऊल मुझे मारना चाहता है। उसकी नीयत दाऊद को पूरी मालूम हो गई थी कि उसके मन में क्या है। बाहर से तो बोलता था, हे मेरे पुत्र, ओ दाऊद कैसे हो, अच्छे हो, लेकिन उसके अंदर में एक बुराई छुपी हुई थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने आते हैं, कभी आपने सोचा है परमेश्वर हमको बाहर से नहीं देखता, परमेश्वर आपको और मुझे भीतर से देखता है। आप दूसरे के लिए भीतर में बुराई रखकर जब प्रार्थना करते हैं तो आपको मालूम है आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और प्रभु सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उसने लिख कर दे दिया है जब तुम्हारा किसी के साथ विरोध है तो पहले तुम उनको क्षमा कर दो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। अरे भाई, जब तू भेंट चढ़ाने आ रहा अपने भाई से पहले मेल कर जिसको तूने दुख दिया है। क्या ये वचन हमसे बात नहीं करते? जब हमारा मन ही शुद्ध नहीं है तो फिर हमारी प्रार्थना कैसे होगी? शुद्ध मन वाले प्रभु के दर्शन करेंगे। सो प्रभु मन को देखता है। ऐसी स्थिति में शाऊल मन में जलन रखते हुए, मन में बैर रखते हुए लड़ाइयों भी लड़ रहा है और राज भी कर रहा है। थोड़ा ध्यान से बैठकर सोचें, क्या आज आप दूसरे सेवकों के लिए, दूसरे भाई बहनों के लिए या दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए मन में जलन रखते हुए आप अभी प्रार्थना कर रहे हैं? आप संगति में जा रहे हैं, शायद गवाही भी दे रहे होंगे, लेकिन इधर बैठकर आपको सोचना पड़ेगा कि प्रभु के साथ आपको चलना है तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। तो इधर में शाऊल ने तो लड़ाई फिलिस्तियों के विरुद्ध लड़ना था, लेकिन फिलिस्तियों की लड़ाई छोड़कर अपने ही उस नौजवान योद्धा के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ा बैठकर सोचें, आपको तो प्रभु ने आत्मिक युद्ध के लिए बुलाया है, आपको तो अंधकार की शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए आपको बुलाया है, लेकिन आपके दुश्मन ने वो रास्ता आपका अलग कर दिया है। अभी आप विश्वासियों से, प्रभु के दासों से ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। इधर बैठकर सोचें, शैतान आपके साथ चालाकी कर रहा है। आप प्रभु के चरणों में बैठकर इस शरीर के युद्ध को दूर करते हुए आत्मिक युद्ध की तैयारी करें और अपने मन को शुद्ध करें। ऐसा शाऊल को चक्कर में डाल दिया। शाऊल फिलिस्ती दुश्मनों को छोड़कर अभी अपने ही नौजवान बच्चे के दाऊद के विरुद्ध उनको युद्ध करने के लिए ढूंढ रहा है और साथ में लोग लेकर कि कहीं मुझे दाऊद मिल जाए तो मैं उसको जान से मार डालूं। लेकिन हुआ क्या? दाऊद बेचारा पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था। तो अचनचेत शाऊल भी उधर
लैट्रिन करने के लिए चले गया, थोड़ा दूर चले गया, लेकिन उसको नहीं मालूम था वो एक जैसे पहाड़ में बनी होती है ना लंबी सी गुफा, गुफा बहुत लंबी होती है। आपने कभी जम्मू कश्मीर में जाए ना तो आपका बस जब निकलेगी तो लंबी क्या होती है, गुफा होती है, मैंने इसको देखा है। इधर में भी एक बार हम जब पूना को जा रहे थे तो हमने देखा बहुत लंबी गुफा होती है, उसमें अंधेरा भी होता है, कुछ दिखता नहीं है। तो ऐसा दाऊद बेचारा छुप के बैठा हुआ था। तो ये जब उधर ऐसे गया तो दाऊद ने छुप के इनकी चादर का थोड़ा सा पीस काट लिया, इनको नहीं पता चला। ये अपना काम करके जब बाहर आया तो दाऊद ने इसको पुकार कर कहा, मेरा महाराज, मेरा राजा शाऊल क्या एक मरे हुए कुत्ते को ढूंढ रहा है? क्या एक पिस्सू को ढूंढ रहा है? देख राजा, आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में कर दिया था। कुछ लोगों ने बोला आपका विरोधी आपके हाथ में आया है, इनका गर्दन काट दे, लेकिन मैंने ये बात सोची कि आप प्रभु के अभिषिक्त हैं, प्रभु ने आपको इस्राएल का राजा करके अभिषिक्त किया है। मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि मैं मेरे राजा से बुराई के बदले बुराई करूं। तो मैंने आपका ये चादर का जो थोड़ा सा एक टुकड़ा काटा है, ये देखो। तो अभी शाऊल आगे से क्या कहता है, एक बार मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा, 24 का 17। फिर उसने दाऊद से कहा, फिर शाऊल ने दाऊद से कहा, तो मुझसे अधिक धर्मी है, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखिए शाऊल अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है, मैंने तो तेरे साथ बुराई की लेकिन तूने मेरे साथ भलाई की, इसलिए तू मेरे से अधिक धर्मी है। तो ध्यान दीजिए, बुराई करने वाला धर्मी है या फिर भलाई करने वाला धर्मी है? तूने तो मेरे साथ बुराई की लेकिन मैंने तेरे साथ भलाई की। आगे 18 वचन। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है। आज तूने प्रकट कर दिया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, जब यहोवा ने ही मुझे तेरे हाथ में कर दिया था, तब तूने मुझे घात ना किया। तब तूने मुझे घात ना किया। देखिए, कोई भी ऐसा दुश्मन पुराने नियम में हो तो प्रभु उनके हाथ में दे दे तो उनका गर्दन ना काटे, कभी ऐसा नहीं होता। जब गोलियत को दाऊद के हाथ में प्रभु ने दिया तो दाऊद ने इतनी जल्दी मिनटों सेकंडों में उसकी गर्दन काट दी। तो आप सोचो, लेकिन दाऊद परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, वो धर्मी है। पवित्र आत्मा के फल क्या है? आप जरा बैठकर सोच लीजिए। हम तो नए नियम के भाई लोग हैं, हम तो नए नियम के विश्वासी हैं, हम तो नए नियम के सेवक हैं। क्या हमें आज बुराई के बदले बुराई करना चाहिए या भलाई से उनको जीत लेना चाहिए? रोमियो की पत्री में लिखा है, तुम बुराई के बदले में बुराई मत करो, वरन उसको भलाई से क्या कर लो, जीत लो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बुराई के बदले बुराई ना करें। हमारा विश्वासी बुराई करता है तो मैं सेवक हूं, मैं उनके साथ बुराई के बदले बुराई ना करूं। मेरा साथ वाला सेवक भाई मेरे विरुद्ध कुछ बोलता है तो मैं भी उसके विरुद्ध बोलता हूं, तो मैं धर्मी नहीं हूं। मैं कौन सा धर्मी हूं? आइए इस वचन को सोचें और इसके ऊपर ध्यान करें। प्रभु इस वचन से आपसे बात करें और आप भी धर्मी बन जाएं। जय मसीह की।